हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज हम बहुत ही छोटा, सरल और आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिसिटी, परमाणुकता, तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे तत्व के अणु जैसे मान लीजिए O2, O3, N2, P4, H2, S8, Cl2, Br2, I2, F2 इत्यादि। तो ये जो है ये तत्व के अणु हैं। अब आइए यहाँ पर पहले एक एक करके देख लेते हैं। जैसे O2 की एटॉमिसिटी, परमाणुकता कितनी है जी? 2। क्यों 2 है? क्योंकि O2 के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। एक अणु O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो O2 की एटॉमिसिटी 2। O3 की एटॉमिसिटी 3। N2 की एटॉमिसिटी कितनी? 2। P4 की एटॉमिसिटी 4। S8 ये जो है ये क्या है? सल्फर तत्व के अणु हैं। एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु रहते हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 8। जैसे H2 की परमाणुकता एटॉमिसिटी 2। Cl2, Br2, I2, H2, F2 की एटॉमिसिटी बराबर 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी जिसका भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। ये तत्व के अणु हैं। अब आइए जैसे यौगिक के अणु ये क्या है? जैसे CO2, CO, H2O, NH3, H2SO4, HNO3, HNO2, H3PO4, CH4, C2H6। ये सब क्या हैं? यौगिक के अणु हैं, क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई भी आप ले लो, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका P4 है। P4 के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु हैं। S8 सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु हैं। जैसे क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। दोनों परमाणु क्लोरीन का, 8 परमाणु सल्फर का, 4 परमाणु फास्फोरस का। ऑक्सीजन O2 में दोनों परमाणु ऑक्सीजन का। O3 में 3 परमाणु ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? वैसे अणु जिनमें उपस्थित सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्व के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहां पर यौगिक के अणु हैं। दोज मॉलिक्यूल्स इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित हैं, परमाणु उपस्थित हैं, अतः इनको यौगिक के अणु कहते हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, इसमें ये देखिए जैसे मान लीजिए CO2 की
परमाणुकता, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो 2 और 1 3, ऑक्सीजन 2 कार्बन 1। जैसे अमोनिया NH3 की परमाणुकता, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, 3 और 1 4। जैसे H2SO4 की परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन सल्फर 1 3 और 4 7। ये जो है इस तरह से, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अणुकता कितनी, 2। इसी तरह से किसी भी का आप निकाल सकते हो, किसी का भी H2O की एटॉमिसिटी, परमाणुकता 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3। जैसे HNO3 की परमाणुकता, एटॉमिसिटी, परमाणुकता कितनी होगी, तो हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, 1 और 1 2 और 3 5। तो इस तरह से आप किसी का भी आप क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, जैसे मोनो एटॉमिक एक पारमाणविक तत्व, जैसे जितने भी नोबल गैस हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि, ये सभी एक परमाणविक तत्व हैं। एक परमाणविक तत्व द्विपरमाणविक, जैसे H2, Cl2, O2, N2, Br2, I2, F2, ये जो है ये तो तत्व हो गए, ये आपके तत्व हो गए द्विपरमाणविक तत्व। उसके बाद द्विपरमाणविक अणु, जैसे कार्बन, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, ये भी द्विपरमाणविक, HBr द्विपरमाणविक। अब यहां पर हम यहां तो तत्व लिखे हैं एक परमाणविक तत्व, क्योंकि ये तात्विक रूप में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, एक परमाणविक, इसलिए हमने तत्व लिखा है। यहां द्विपरमाणविक तत्व भी लिखे हैं, अणु भी लिखे हैं। ये देखिए तत्व के अणु हैं, इसलिए द्विपरमाणविक तत्व, और ये यौगिक के अणु हैं, इसलिए यहां पर आप देखिए इनमें सभी में कितने एटम्स हैं, 1 1 2 1 1 2 1 और 1 2, यहां भी 2। त्रिपरमाणविक अणु, त्रिपरमाणविक तत्व भी लिख सकते हैं, अणु भी, जैसे O3, H2O, H2S इत्यादि, ये तत्व का अणु है और ये यौगिक के अणु हैं। टेट्रा चतुपरमाणविक अणु, ये तत्व भी है। अब आइए, टेट्रा माने होता है 4, NH3, PH3, ठीक है, HNO2 इत्यादि। इसकी परमाणुकता 2 1 3 1 4 3 1 4 3 1 4, ये 4। इसी तरह से पॉली एटॉमिक किसको बोलते हैं, पॉली जो 4 से अधिक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। अगर 5 रहेगा तो पेंटा एटॉमिक, 6 रहेगा तो हेक्सा एटॉमिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी आप ले लीजिए, जैसे H2SO4, इसमें 4 1 5 और 2 7, HNO3 3 1 4 1 5, S8 क्या है 8। ये आपका अभी और भी ले लीजिए, जैसे CH4, C2H6, ये C6H6, ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक बहुपरमाणविक अणु। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे इसकी अणुकता कितनी है, 6 2 8, इसकी परमाणुकता
इस अणु की परमाणुकता 6 और 6 12, इसकी परमाणुकता 8, इसकी परमाणुकता 4 और 1 5, इसकी परमाणुकता 4 1 5 2 7। इस तरह से आप परमाणुकता निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये परमाणुकता। तो आप किसी भी तत्व का आप ये जान जाइए कि ये नोबेल गैस जितने भी हैं, एक परमाणविक, ये मेटल जो है अभी बहुत सारे हैं, ये सभी क्या हैं, एक परमाणविक। द्विपरमाणविक जिनमें 2 परमाणु हों, त्रिपरमाणविक जिनमें 3 परमाणु हों, समान हों या भिन्न भिन्न हों, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर भिन्न भिन्न, और यहां पर तीनों ऑक्सीजन के समान। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका परमाणुकता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।